नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजर्डा। और बिजर्डा में आज बात होगी थोड़ी सी बजट की, थोड़ी सी बाजार की। बाजार को बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, डर भी रहते हैं, चिंता रहती है कि कहीं कुछ बढ़ न जाए टैक्स में, और कहीं कुछ उम्मीद रहती है कि कुछ कम हो जाए टैक्स में। और टैक्स जो बाजार से जुड़े हुए टैक्स हैं, एक शॉर्ट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है STT, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी साल भर से कम अगर कोई सिक्योरिटी आपके पास रहती है, उस पर आप जो कमाते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, उस पर टैक्स अलग से लगता है, या आपकी स्लैब का जो इनकम टैक्स रेट होता है उससे लगता है। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि आप एक साल से ज्यादा अगर सिक्योरिटी आपके पास रही तो जो कैपिटल गेन हुआ उस पर आपको LTCG देना होता है। इसको लेके और टैक्स है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है, वो इनकम टैक्स लगता है। एक वक्त था कि सरकार ने एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाकर वो टैक्स कंपनियों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी उसको वापस ले आई, उन्होंने लोगों के हाथ में डाल दिया। कहा गया कि ये अब लोगों के हाथ में जाना ठीक होगा। शायद कॉर्पोरेट्स की डिमांड थी, मध्य वर्ग के लोग चाह रहे हैं टैक्स में कमी हो जाए, यहां तक की डिमांड हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब जितना कंपनियों पे टैक्स लगता है उतना ही आदमियों पे लगा दीजिए, बस इतनी सी छोटी सी मांग है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाजार को फिक्र हो रही है कि कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई ऐसा बदलाव ना हो जाए जिससे बाजार को चिंता करने की आवश्यकता पैदा हो जाए। है क्या कि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ मार्केट पर नहीं लगता है और तमाम चीजों पर लगता है। आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड की वो यूनिट्स हैं जो मार्केट लिंक्ड यानी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, उन पे तो इक्विटी वाले नियम लगते हैं, लेकिन उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी आप खरीदते बेचते हैं, उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। आपके घर में सोना चांदी जायदाद कोई ऐसी है जो संपत्ति है आपकी, उसको आप बेचते हैं लंबे समय में, उस पर लगता है। तो अलग अलग तरह की चीजों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अलग अलग तरह से लगते हैं। और उसको लेके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि साहब इसका कोई सिस्टम एक सा बना दीजिए जिससे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाए टैक्स कैलकुलेशन की। तो संभावना है इस बात की कि वो कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने की तरफ सरकार कुछ कदम बढ़ाए, कुछ रैशनलाइज करे। लेकिन उस रैशनलाइजेशन से क्या होगा? अभी प्रॉपर्टी में 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म होता है, शेयर मार्केट में 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो क्या दोनों को एक कर दिया जाएगा? दोनों को एक करने की सूरत में प्रॉपर्टी को 3 साल से 1 साल कर दिया जाए, इसकी संभावना तो बहुत कम है। तो क्या शेयर बाजार की यूनिट्स, आप जो शेयर अभी 1 साल रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती हैं, कहीं उन्हें 3 साल तो नहीं कर दिया जाएगा? ये डर बाजार को सता रहा है। ये डर कितना जायज है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाजार में इसकी आशंका बनी हुई है। यही वजह है जब दुनिया से अच्छी खबरें आ रही हैं, मंदी का डर लगभग निकल गया है, ऐसा लग रहा है। अब ब्लूमबर्ग ने कहा है कि मंदी की आशंका बहुत तेजी से कम होती दिख रही है। इसका अर्थ है कि अब तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी, लेकिन वो बल्ले बल्ले नहीं हो रही है। बाजार कभी नीचे कभी ऊपर आशंका दिखा रहा है। इसका अर्थ है कोई चिंता है उसको, कुछ फिक्र है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत ना आ जाए जिससे कि कोई कंपनी मुश्किल में फंस जाए या निवेशक सीधे खुद मुश्किल में फंस जाए। इसलिए, और फिर जब कोई मुसीबत में फंसेगा तो जाहिर है कि वो पल्ला झाड़ के भागेगा। तो ऐसी सूरत में बाजार में तेज गिरावट की आशंका बनती है, और इसीलिए लोग पहले ही फूक फूक के कदम रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो मूवमेंट आपको दिख रहे हैं इस वक्त, वो इसलिए कि बजट में जो हो चलिए अब होने ही दो, कुछ ही दिन की तो बात है। अब जो सामने हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वक्त अनिश्चितता में क्यों फंसे? लेकिन सूत्रों से जो पता चल रहा है वो ये है कि सरकार कुछ करने की तैयारी तो कर रही है, पिछले साल से कर रही है, लेकिन शेयर बाजार के साथ वो इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी जिससे बाजार का सेंटिमेंट खराब हो जाए आज की हालत परिस्थिति में। और क्योंकि आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शेयर बाजार में आए नए निवेशकों का हवाला दे चुकी हैं कि देखिए वहां कितने लोग बाजार में आ गए हैं। ये भी स्वस्थ इकोनॉमी का एक लक्षण है, और ये बात मैं इस पे उनसे सहमत हूं कि एक स्वस्थ इकोनॉमी का लक्षण है कि देश के ज्यादा लोग शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें, और वो डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इरादे से आ रहे हों। ये बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में अगर वो इनका मूड बनाए रखना चाहती हैं तो फिर जाहिर है कि वो इस तरह का कोई काम उनकी तरफ से होने की आशंका नहीं होनी चाहिए। यही फिलहाल ये माना जा सकता है। अब जो होगा वो सामने आएगा, और तब तक
बाजार में ये अनिश्चितता तो बनी रहेगी और इसी हिसाब से लोग थोड़ा थोड़ा फूक फूक के कदम रखते रहेंगे। अभी सूत्रों से कोई खबर आ जाएगी कि ऐसा होने जा रहा है, उस वजह से कोई उछल पड़ेगा तो बात अलग है। बिजअड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।